हम्म, हर हर महादेव दोस्तों, मैं हूँ KSU ब्लॉग से आपकी अपनी किरण सिंह। और आज आप देखेंगे कि अपने पितरों को हम कितने ही आसान तरीके से और उत्तम तरीके से कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। आज सोमती अमावस का दिन है और सोमवार है। पहले बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और शिव पुराण के इस भाग का आनंद लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना बहुत जल्दी से, ठीक है। पहले आप शिव पुराण के ये दर्शन कीजिए, फिर हम श्री शिव पुराण की हिंदी व्याख्या के अंतर्गत विंध्येश्वर संहिता के 13वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। हर हर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी विंध्येश्वर संहिता के 13वें अध्याय में सदाचार, शौचार, स्नान, भस्म धारण, संध्या बंदन, प्रणव जप, गायत्री जप, दान, धनोपार्जन, अग्निहोत्र आदि की विधि और उसकी महिमा का वर्णन करेंगे, ठीक है। तब ऋषिगण ने पूछा कि अब आप शीघ्र ही हमें सदाचार सुनाइए, जिससे विद्वान पुष्प पुण्य लोक पर विजय प्राप्त कर सके। तब सूत जी ने कहा, सदाचार का पालन करने वाला व्यक्ति ही ब्राह्मण कहलाने योग्य होता है। पृथ्वी की रक्षा और पालन करने वाला व्यक्ति क्षत्रिय और राजा कहलाता है। और जो धनो उपार्जन का व्यवहार करता है वह व्यक्ति वैश्य, तथा जो इन तीनों की सेवा में सदा तत्पर रहता है वह शूद्र कहलाता है। सभी वर्णों के व्यक्तियों को चाहिए प्रातः संध्या में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अपनी वस्त्र आदि कभी भी नदी में ना धोए। वह अपनी वस्त्र कुएं, बावड़ी, अन्य जल में बाल्टी भर के अलग जगह पर धोए। और दोस्तों, श्री शिव पुराण के अनुसार वस्त्रों को धोने के बाद निचोड़ कर फैलाया जाए, क्योंकि अगर हम वस्त्रों को निचोड़ जाने पर जो फल प्राप्त होता है उससे हमारे पितृ तत्व तृप्त होते हैं। इसलिए श्री शिव पुराण के अनुसार हमने अपने वस्त्रों को धोकर निचोड़ कर फैलाना चाहिए, ताकि हमारे पितृ तृप्त हो सके। उसके बाद हमें भस्म, तर्पण आदि धारण करके प्रातः पूजा उपासना करनी चाहिए और गायत्री मंत्र का जप करते हुए 3 बार सूर्य को अर्घ दें। प्रातः काल में 3 बार सूर्य को अर्घ दें, दोपहर में गायत्री मंत्र का जप करते हुए 1 बार सूर्य को अर्घ दें और सायंकाल में पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके बैठकर ही नीचे मुंह करके सूर्य को अर्घ देना चाहिए। दोस्तों, मैंने आपको बताया था गायत्री मंत्र और पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति के बारे में आपको बताया था, जो कि शिव जी के सकल साकार रूप का बोधक है। वह आकार आदि क्रम से नकार आदि क्रम से प्रकाश में आया है। इस पंचाक्षर मंत्र से मार्त का वर्ण प्रकट हुए हैं, जो 5 वेद वाले हैं। उसी से शिरोमंत्र और 4 मुख से त्रिपदा गायत्री का प्राकट्य हुआ है। उस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। उन सब मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, परंतु इस प्रणव और पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। इस मूल तत्व से भोग और मोक्ष दोनों की ही सिद्धि प्राप्त होती है। इसी के साथ में दोस्तों, अर्थ सिद्धि के लिए शिव जी के साथ गणेश, कार्तिक, पार्वती जी और उनके सभी देवताओं का जल से तर्पण करें और सभी देवताओं का जल से तर्पण करें और व्यक्ति को नित्य गायत्री मंत्र का जप और होम आदि करना चाहिए। हमारा शरीर पंचभूतों से बना है, ऐसे जैसे सहस्त्र शरीरों का एक एक जपा गायत्री के जप से अपनी सभी
चक्रों को धीरे धीरे जागृत करे और परमात्मा से संयुक्त करे। शरीर के भीतर मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और सहस्त्रार, ये 6 चक्र हैं। इन सभी चक्रों को अपने परमात्मा से संयुक्त करें। 1000 गायत्री जप करने वाला ब्रह्मलोक को प्राप्ति करता है। 100 जप करने वाला इंद्रलोक को प्राप्त होता है और 12 लाख गायत्री जप करने वाला ही ब्राह्मण कहलाता है। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से मोक्ष की भोग की प्राप्ति और भोग से वैराग्य की प्राप्ति होती है। इससे जिसका जैसा पुण्य और पाप होता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। अतः भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म का उपार्जन करना चाहिए। धर्म का उपार्जन कैसे होता है? धर्म का उपार्जन दान, कर्म, जप, तप आदि से किया जा सकता है। दान से ब्रह्मलोक की और सदाचारी कर्म से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। गृहस्थ व्यक्ति को हमेशा धन, वस्त्र आदि का दान करती रहना चाहिए। ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए दोनों संध्याओं में अग्नि होम करे। जो व्यक्ति सदाचार का नियम का पालन करते हुए सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर रहते हैं, वे स्वर्ग के भागी होते हैं। गृहस्थ आश्रमी को धन, धान्य आदि सभी वस्तुओं का दान करती रहना चाहिए। अपने हित चाहने वाले गृहस्थ को जिस काल में जो फल तथा धन आदि वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, उन्हें ब्राह्मण को दान करना चाहिए और ब्राह्मण को चाहिए सदाचार से प्राप्त दान को ही वह सभी में बांटकर तब ग्रहण करे और श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान में प्राप्त हुए शुद्ध पदार्थों का चतुर्थांश दान में करना चाहिए और अकस्मात प्राप्त हुए धन का आधा भाग दान करना चाहिए। किंतु अधर्म से प्राप्त हुए दान को ब्राह्मण को चाहिए उसे समुद्र में फेंक दे। उसका ग्रहण करने से हमें पाप लगता है। विद्वानों को चाहिए दूसरों के दोषों का वर्णन ना करे। कभी भी हमें दूसरे के दोषों का वर्णन नहीं करना चाहिए। द्वेषवश दूसरों के सोने और देखे हुए छिद्रों को प्रकट न करे, उससे हमारे समस्त पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए बताया गया है सभी नित्य अग्नि पूजा, गुरु पूजा से अनुरक्त होते हुए ब्राह्मणों को तृप्त करें। और ये सब जो लोग ये सदाचार के नियम का पालन करते हैं वे सब लोग स्वर्ग के भागी होते हैं। इति श्री शिव पुराणे प्रथमाय बिंदुएश्वर सहिता नाम सदाचार वर्णम नाम 13 अध्याये। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। भोलेनाथ सबके साथ। दोस्तों, मेरे वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कृपया करके मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे सावन के पवित्र महीने में सभी लोग इस शिव पुराण की कथा का पुण्य उठा सकें। धन्यवाद।